गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैं 4 से 5 लेक्चर्स में डिवाइड करूंगा और ये आज का पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। आज हम कवर करने जा रहे हैं ये टॉपिक्स, है ना। फर्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये सब शुरू करने से पहले आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, इसके पहले की क्लासेस में आप पढ़ चुके हो और आपको कई बार इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा चुका है कि ये जो पार्ट है ये किसका है, एलजेब्रा का है। एलजेब्रा में हम नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। तो नंबर्स को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। अल्फ़ाबेट्स को क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स कहा जाता है। फिर टर्म आती है आपके पास में, टर्म्स के बाद में एक्सप्रेशन आता है ना। एक्सप्रेशन को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जैसे कि डिग्री के बेस पर आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। डिग्री के बेस पर डिग्री 1, 2, 3, 4 अलग अलग डिग्री होती है। टर्म के बेस पर इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। 1 टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स को क्वाड्रिनोमियल, है ना। और जनरली इस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल्स का हम जनरल फॉर्म यदि लिखना चाहें तो वो लिखा जाएगा p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू ax रेस्ट टू द पावर n प्लस bx रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 प्लस cx रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर a b c ये कांस्टेंट है, जबकि x क्या है, वेरिएबल। a b c कांस्टेंट वैल्यू है और x क्या है, वेरिएबल। जबकि n होल नंबर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि n क्या होना चाहिए, होल नंबर। ओके, तो ये पॉलिनोमियल का एक सिंपल सा फॉर्म और सिंपल सी डेफिनेशन थी। algebraic expression which can be written in this form ax raised to the power n bx raised to the power n minus 1 is known as a polynomial. अब हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is known as the degree of the polynomial. सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसको मैंने लिखा 3x प्लस 5। यहाँ पर इस x की पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, यदि आपके पास में कोई ऐसा पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2। इसकी डिग्री है 2 और इसको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर एक कोई पॉलिनोमियल इस तरह से है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर x की पावर 1, 2, 3 तीन पावर है और इन तीनों में सबसे मैक्सिमम क्या है, 3। इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी और ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये पहले भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सपोज मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी होगी, 1। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाएगा ax प्लस b, जबकि a और b कांस्टेंट है और x क्या कहलाएगा यहाँ पर, वेरिएबल। लीनियर के बाद में हम यदि बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की p ऑफ x, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
फिर से एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, ए बी सी कांस्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं। और जनरल फॉर्म क्या लिखा जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स रेस्ट टू द पावर एन बी एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस 1 सी एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन। पावर्स धीरे धीरे क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। ओके, तो क्लास 10th में आपको इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर। ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको किस पर मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब हमने अभी आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बता दिया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बता दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल्स की मदद से समझना चाहेंगे। सपोज हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 5। कैसा पॉलिनोमियल है दोस्तों, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा x की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x पी एक्स इक्वल टू 0, मतलब पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। तो वो x की वैल्यू क्या होगी, सपोज मैंने 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा, 4x इक्वल टू -5 आ जाएगा, x इक्वल टू -5/4। x इक्वल टू -5/4 इस पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। जैसे देखो 4x इक्वल टू आपके पास पे है पॉलिनोमियल गिवन 4x प्लस 5, यहाँ पर x की जगह हमने क्या लिख दिया, -5/4 प्लस 5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा आपके पास में -5 प्लस 5 और इनका सम कितना आ जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे सिंस पी एक्स इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू -5/4, है ना। x की वैल्यू -5/4 लिखने पर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आता है। देयरफॉर x इक्वल टू -5/4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। दिए गए पॉलिनोमियल का ये क्या कहलाएगा, 0। तो हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की यदि डेफिनेशन देना चाहेंगे तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which p of x is equal to 0 is called a zero of the given polynomial। मतलब एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आता है, वो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम यहाँ बताएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरो 1 होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे, बाय क्वाड्रेटिक के लिए नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। मतलब जैसे यहाँ पर x की केवल एक ही वैल्यू निकलेगी जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आएगा। लेकिन यदि मेरे पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो x की 2 वैल्यूज़ होगी जिसके लिए ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ जीरोस। ओके, नाउ ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको, जैसे मैंने फिर से इसी एग्जांपल को लिखता हूँ 4x प्लस 5, है ना, एक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। इसमें हम यदि x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आएगा, -5/4। तो जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ये लाइन पास होगी कहाँ से, -5/4 से। कहाँ से पास होगी, -5/4 से। ये पॉइंट x की वैल्यू -1.5
4 1 जा 4 125, ये वैल्यू होगी x की -1.25। तो ये पॉलिनोमियल या फिर ये जो इक्वेशन है, ये ग्राफ है, ये कहाँ से पास हो रहा है? -1.25 से, मतलब ये जो वैल्यू है ये इसकी क्या कहलाएगी? 0। ओके, दूसरा पॉलिनोमियल हम लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अब इसको आप पहले जीरोस पता लगाना है, तो ऐसे दो नंबर्स चेक करना है जिसका प्रोडक्ट 6 हो और सम करने पर 5 आए। ऐसे दो नंबर हैं आपके पास 3 और 2। ब्रेक करा इसको, 3x प्लस 2x प्लस 6 कॉमन लिया, x प्लस 3 एक फैक्टर बन गया और x प्लस 2 दूसरा फैक्टर बन गया। ओके, तो हमको 0 निकालना है, मतलब px को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इसका मतलब x प्लस 3 और x प्लस 2 का प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3 या फिर -2, 2 0 निकले। अब जब इसका आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने जाओगे, इसकी जब लाइन बनाने जाओगे, तो वो इस x एक्सिस को 2 बार कट करेगी, एक बार -3 पर और एक बार मतलब इसका कर्व कुछ इस तरह से बनने जा रहा है। एक बार -3 0 एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा आपका -2 0। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। इसी तरह से यदि आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7, एक एग्जाम्पल लिया है, तो जो इसका कर्व बनेगा, जो आप इसकी लाइन बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, वो इसको कितनी बार कट करेगा फ्रेंड्स? 3 टाइम्स, 1 2 3। तो हम नंबर ऑफ जीरोस डायरेक्ट बता सकते हैं किसको देखकर? ग्राफ को देखकर। यदि ये 3 बार कट कर रहा है तो 3 0 होंगे, 2 टाइम्स कट कर रहा है तो 2 0 होंगे और एक बार कट कर रहा है तो 1 0 होगा। इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है 2.1, जिसके आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू like and share, also subscribe. Thank you.